परिचय दीजिए आलोक जी। जी, मेरा नाम आलोक शेखर आनंद हुआ। मैं गया जिला का निवासी हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई है डीएवी पब्लिक स्कूल मानपुर से ही। उसके बाद मैंने बीटेक किया है आईआईटी रुड़की से मेटलर्जिकल्स एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में। एक लिखा हुआ नहीं है, बताया पढ़ लिया। बीटेक है किसमें? मेटलर्जिकल्स एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद सर 2019 के बाद आईआईटी रुड़की है ना? जी सर। पास आउट होने के बाद सर मैं फिर अभी प्रयासरत हूँ सिविल सर्विसेज के लिए। ये मेरा बीपीएससी में सर पहला अटेम्प्ट है। मैंने ऑप्शनल लिटरेचर और संस्कृत लैंग्वेज रखा है सर। अशोक आनंद जी। आलोक। अच्छा, आलोक आनंद जी, आप गया जिला से संबंध रखते हैं। गुरारू क्यों प्रसिद्ध? गुरारू सर कभी ध्यान नहीं हुआ सर। आराम से बैठिए, थोड़ा आवाज। गुरारू सर अभी मुझे सुना है नाम, बस उसे ध्यान नहीं है मुझे सर। परैया? जी सर, परैया में सुना है। उसको आपको किस लिए उसको मैं अनुमान लगा सकता स्थानीय तौर पर लोकप्रिय है? गया में चूंकि आप हैं इसीलिए गया जिला से संबंध रखते हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जी सर, अनुमान लगा सकता हूँ सर। यहाँ लगा लीजिए शायद वहाँ पत्थर वगैरह काटा जाता है। अच्छा, बराबर की पहाड़ी है जी सर। किस लिए? सर बराबर की पहाड़ियों में जो गुफाएं बनाई गई थी वो मौर्य काल में बनाई गई थी अशोक और उनके पौत्र के द्वारा। तो वो आजीविका सेट के लिए बनाई गई थी, उनके रहने के लिए। और वहाँ मंदिर भी है सर, बराबर शिव मंदिर। वो कोई संप्रदाय के लोग से जुड़ा हुआ? आजीविका सेट से जुड़ा हुआ था सर। तो प्रमुख है जो संस्थापक या प्रमुख उसके लीडर है, उसका नाम क्या था? जी सर, मुगाली सर, मुझे अभी ध्यान नहीं आ। आलोक शेखर जी, आप संस्कृत लिटरेचर लैंग्वेज रखते हैं, तो इसके बारे में बताइए कि संस्कृत का उद्भव मैंने विकास कब से शुरू होता है? जी सर, संस्कृत का उद्भव माना जाता है कि इनका उद्भव प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से हुआ है, जो जिसमें कि जर्मन लैटिन भी शामिल है। वहाँ से वहाँ उद्भव होते हुए ये फिर आर्यन के द्वारा भारत में आया। संस्कृत का सबसे पहले कोई चीज प्रमाण कहाँ मिलता है, किस क्षेत्र में मिलता है? जी सर, अगर इंस्क्रिप्शंस की बात की जाए, मैंने प्राचीन समय में संस्कृत के बारे में तो 100 AD के आसपास रुद्र दमन इंस्क्रिप्शन जो था वो सब कुछ पूरे विश्व के बारे में हम बोल रहे हैं कि सबसे पहला एकदम प्राचीन कोई चीज अब संस्कृत के बारे में कहीं कोई जानकारी मिलती है तो किस क्षेत्र में, किस देश में, किस प्रांत, पूरे विश्व के पैमाने पर? जी सर, मिडिल ईस्ट में हक्कानी डायनेस्टी है सर, इजराइल में, वहाँ से संपर्क मिलता है थोड़ा। जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ सर, मुझे यही ध्यान। इराक? जी सर, इराक है सर। थैंक यू सर। अच्छा, ये जो है ये सब सत्यम बुर्यात ना बुर्यात सत्यम अप्रिया कहाँ से लिया गया, किस ग्रंथ से लिया गया? सर ये तो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है एग्जैक्ट। तो भारतीय गणतंत्र प्राचीन काल में भारतीय गणतंत्र की जननी किससे शासन को कहा जाता था प्राचीन काल में? जी सर, जो 16 महाजन पद था उस समय डेमोक्रेसी की जननी, जी सर, लोकतंत्र की जननी के रूप में कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र था, कौन सा गणराज्य था? वज्जी महासंघ था सर, वो जिसमें छेदी डायनेस्टी के भी लोग थे और वैशाली के क्षेत्र में माना जा सकता है। अच्छा, द्वितीय बौद्ध संगति किस शासक के
समय में हुआ था? सर ये काल अशोक के साथ है। कहाँ पर हुआ था? ये शायद पाटलिपुत्रा में हुआ था सर, मैं कंफर्म नहीं हूँ सर। देख लीजिएगा, जी सर। वो भी वैशाली में। अच्छा जी धन्यवाद। ये प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुआ था सर। ये आजाद शत्रु जी कुछ के। इसलिए उसमें के बारे में पता है? जानकारी है? 158 BC के आसपास हुआ होगा सर। मैं श्योर नहीं हूँ। किस राजा के समय में, किन के समय? आजाद शत्रु के टाइम में हुआ था। जो वो काल था वो क्यों महत्वपूर्ण है? मैंने कि वो जो जिस साल प्रथम बौद्ध संगति हुआ वो और क्यों महत्व रखता है? ये मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा सर। चलो जी सर। ये थोड़ा सा आप उसको स्पष्ट करें कि आपने बीटेक किया है मेटलर्जी में और 2014 में किया। जी सर। इसके बाद आप कहीं कहीं ज्वाइन वगैरह किया क्या? 2014 से नहीं सर, मैंने 2015 से 19 मेरा सत्र था सर। ओह अच्छा 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 अच्छा, ये आपने हायर सेकेंडरी तक ही छोड़ी 2015 से 19 तक। जी सर। इसके बाद फिर आपने संस्कृत लिटरेचर और लैंग्वेज का जो ऑप्शन पेपर चुना, ये क्या वजह इसको फैसिनेट किया आपको? जी सर, ये इसके प्रमुख कारण यही रहे सर कि जब सिविल सर्विसेज देने की बात हुई और मैं श्योर हो गया कि मुझे जाना है, तो मैंने पैरामीटर देखे अपने इंटरेस्ट को, और चूँकि मेरा इंटरेस्ट इसमें था क्योंकि 10th क्लास में भी मेरे टीचर जो थे वो काफ़ी अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने पढ़ाया था, तो ये था सर। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट था सर स्कोर, जो ऐसे बड़े कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए सर मैंने फिर संस्कृत को ही अपना ऑप्शन चूज़ कर लिया। अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि सरकार इस भाषा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है। हिंदी में हम लोग यूज करें, देखते हैं मुख्यमंत्री जी भी हर जगह बोलते रहते हैं भाई इंग्लिश की जगह पर आप क्या नाम है हिंदी का बोर्ड लगाइए वगैरह। तो आपके हिसाब से जो हमारी रचनाएं होती हैं, जो साहित्य होता है, जिसको एक तरह से कहा जाता है कि तत्कालीन समाज का एक दर्पण है, तो भाषा समाज को गढ़ने में इसका क्या योगदान होता है? जी सर, भाषा जैसे जैसे समाज परिवर्तित होता है, समय बढ़ता है, वैसे वैसे भाषा भी समाज के अनुरूप बदलता जाता है, तो इससे काफ़ी गहरा संबंध होता है दोनों में। तो जैसे कि अगर देखा जाए सर, तो संस्कृत जब शुरुआत से आई वैदिक में, तो उस वक्त थोड़ी संस्कृत की जो भाषा थी वो काफ़ी ज़्यादा क्लिष्ट मानी जाती थी, लेकिन जब वो धीरे धीरे हम आते हैं प्राकृत के समय में, तो प्राकृत में वो भाषा जो संस्कृत चेंज हुई, वो थोड़ा इजी फॉर्म में आया सर, तो उस हिसाब से बोल सकते हैं सर। वैसे ही फिर टूटते टूटते भाषा हिंदी का उद्भव हुआ सर, संस्कृत से ही फिर बंगाली और पंजाबी ये सब भी अलग अलग भाषा। जी सर। जैसे अगर हम लोग इस समय देखते हैं कि सरकार भाषा को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 30 तो है ही हम लोग के पास, ठीक है, आपके हिसाब से भाषा को जैसे इंग्लिश जो हमारा लैंग्वेज है, हालांकि 8 शेड्यूल में ऐड नहीं है, फिर भी अंग्रेजी को हम लोग क्यों ऐसा देखते हैं कि ये हमारे लिए कोई भी आदमी 2 लाइन अंग्रेजी बोला तो हमारी भावना चढ़ जाती है, लगता है कि ये मिडिल क्लास का आदमी है। जी सर। तो इसका क्या कारण आप मानते हैं? सर अभी इसका कारण हो सकता है कि जैसे इंग्लिश का जिस हिसाब से उद्भव हुआ है, विस्तार हुआ है सर, जिस हिसाब से विस्तार हुआ है सर, वेस्टर्नाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसके कारण से हम जब भी देखते हैं तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, अगर कोई इंग्लिश एज ए लैंग्वेज सीख गया है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती हैं, आ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो ये भी एक कारण है कि जिस कारण से अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो हम मानते हैं कि वो समझदार जी स्किल्ड है। और हिंदी बोलना वो तो ना समझ
संस्कृत बोला तो खत्म है। ये जो आम धारणा है उसकी बात कर रहे ये हैं आम सर। धारणा चाहिए, मतलब हम आगे आपसे जानना चाहते हैं कि मतलब हम लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो हम लोग लगता है कि कोई नहीं ठीक है। भारतीय संविधान में आखिर अंग्रेजी को अनुसूची 8 में क्यों नहीं डाला? सर इसके जो पैरामीटर्स होते हैं अनुसूची 8 में डालने के लिए, वो मेरे ख्याल से वो इंग्लिश उसे फॉलो नहीं कर पा रही थी, इसलिए। क्या पैरामीटर्स है? जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ सर, ध्यान आ रहा है मुझे, शायद वो इंडियन ओरिजिन की लैंग्वेज होनी चाहिए और उनका एक विकसित लिटरेचर का विकसित रूप होना चाहिए, वो कहीं और से लाया हुआ या किसी और भाषा से प्रेरित ना हो। अभी अनुसूची 8 में टोटल 22 लैंग्वेज को हमने रखा हुआ। आरंभ में कितने शब्द इस पे लैंग्वेज थे जब भारत का संविधान लागू हुआ था? शायद सर 14 था सर, मैं श्योर नहीं हूँ सर। अच्छा, ठीक है। सचिवालय को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सेक्रेटेरिएट बोलते हैं सर। संस्कृत। सॉरी सर, संस्कृत में सर अगर भाषा को तोड़ के देखा जाए तो ची प्लस आने तो उस हिसाब से वो तो हम ही करेंगे। जी, तो ये आना वहाँ संस्कृत में इसको क्या कैसे आप करें? तो जैसे विद्यालय होता है सर, तो सचिवालय ही होना चाहिए मुझे। इस संस्कृत के जनक को किनको माना जाता है? जी सर, महर्षि पाणिनि को मानता है। और सबसे पहले व्याकरण की रचना तो वही किए थे नहीं? नहीं सर, उन्होंने फॉर्मलाइज किया था व्याकरण के रूल्स। पंचतंत्र कब किस शताब्दी में लिखा गया, कब लिखा गया था? इसका कुछ है ये इस शताब्दी में लिखा गया था, संस्कृत में लिखा गया था? जी सर, पंचतंत्र जी विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया, ये गुप्ता काल के टाइम में लिखा गया सर। चाकंद में तो है ना? तो चाकंद के आगे ही है ना शिलालेख, शिला पर्वत वगैरह किधर है आपके यहाँ? जी सर, चाकंद से थोड़ा आगे जाने गया क्यों प्रीतशिला। जी सर, वो माना वहाँ भी सर माना जाता है कि अगर वहाँ पे जाके पिंडदानियों के द्वारा पूजा की जाती है तो वहाँ से जो बुरी आत्माएं हैं का साया है वो हट जाता है सर। पूजा तो की ही जाती है, जब जो जाते हैं 3 दिन के लिए तो प्रेतशिला, रामशिला, राम ये सब तो जाते ही है ना? सबसे पश्चिम साइड पे है तो प्रेतशिला ऊपर, लेकिन ऊपर नहीं जाते। हमें एशियन जो है एशियन गेम तो समाप्त हो गया, तो बताएंगे उसका कुछ इतिहास? एशियन गेम का इतिहास तो मुझे अभी ध्यान अभी कवर नहीं किया, लेकिन अब तो कितना है 10 को तो है और कल समाप्त हो गया, तो करंट इवेंट में आ जाएगा। ठीक है, इतिहास मैंने ध्यान नहीं दिया, कर दूं। हाँ मतलब ये तो करंट इवेंट में है, तो करंट का तो कुछ लिमिट नहीं है ना, कुछ भी पूछ देंगे। वर्ल्ड कप चल रहा है, ये भी आपका आ जाएगा इसमें 8 तारीख से, ये 2 बिंदु अभी। फिर एक आज का दिन क्यों मशहूर है, जरा कुछ है पता? 8 अक्टूबर एक गाजापट्टी अभी एकाएक चर्चा में आ गया। सर वहाँ जो मिलिटेंट ग्रुप थे गाजापट्टी के हमास, उन्होंने आक्रमण कर दिया है सर इजराइल। उसको समर्थन कौन कर रहा है? वो जो कि अरब इथनिसिटी के लोग हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इजिप्ट में भी उनका समर्थन है, लेबनान में भी सर, और पैलेस्टाइन तो है ही सर। पैलेस्टाइन तो है। अभी मकड़ी की बारिश हुई है एक जगह, मुझे है पता है कहाँ हुई है? मकड़ी की बारिश हुई है, बड़ा अजीब अजीब सब चीज हो रहा है।
सर, ये कुछ है? नहीं अंदाजा है। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हो रही है। एक है कि पेरिस में अभी अभी एक डिजास्टर चला हुआ है, उसको आप बोलते हैं कि आपदा हो गया है। वो क्या है? महामारी का रूप हो गया है। किस चीज का? ये सब पेपर में आ रहा है, मैं अपने से नहीं पूछ रहा हूँ। अभी आजकल में आया है कि वहां पर अमेरिका में जो है बारिश हुई मकड़ी की, खटमल का वहां महामारी हो गया है पेरिस में। मैं नहीं श्योर हूँ कि पूछेगा कि नहीं पूछेगा, लेकिन ये मैं पूछ रहा हूँ आपके करंट अफेयर से। तेजस के बारे में जरा बताइए, क्या है? तेजस एयरक्राफ्ट है सर, ये मेनली अटैक एयरक्राफ्ट है। कहाँ बना, कितने सीटर है, क्या कहाँ का है? तेजस ये ध्यान है सर। अपना इंडिजिनस है तो ये तो मेन जी सर, इंडिजिनस, जी सर, टू इंडिजिनस सीटर है ना? अभी बिहार में अभी आया है, पेपर में देखे होंगे आपकी रिजर्वेशन दिया गया है 10%। किनको दिया गया, किस सेक्टर? सर ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को दिया गया है। नहीं, अभी 3 दिन पहले 10% आरक्षण दिया गया है पेपर में के माध्यम से। जी 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 सर, हाँ, कुछ है याद आ रही है? याद थी सर, मुझे भी एकदम से ध्यान नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आलोक जी, हम लोग आपके जो है ना, हो गया ना इंटरव्यू, हम लोग समाप्त कर रहे हैं। फीडबैक हम लोग देंगे, अब छोटे छोटे फीडबैक देंगे। आप भी हम लोग से कुछ जो पूछना होगा पूछ लीजिए। आलोक जी, आप कोशिश किए हैं तैयारी का, और तो आपका विषय है संस्कृत भाषा और साहित्य, उसके बारे में भी, और भी आप तो इतिहास से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए कुछ सवाल हम लोग यहाँ पर उठाए थे। कि प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी 483 में हुआ था, और ये राजवीर ने उस उत्तर आपने ठीक दिया था, और इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है कि उसी साल गौतम बुद्ध का निर्वाण प्राप्त हुआ, 483 ईस्वी में ही वो निर्वाण प्राप्त हुआ। उसी साल अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, और जो दूसरा बौद्ध संगति हुआ था 100 साल बाद, उसी का 100 साल 383 में कालाशोक के समय वैशाली, और ठीक आपने उत्तर दिया था कि वैशाली हुई तो ऐसे रिपब्लिक जनवरी कहा जाता था डेमोक्रेसी का, और वो लिच्छवी शासन था वहाँ पर। अच्छा, ये सत्यम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रिय, तो सत्य है अप्रिय है नहीं बोलना चाहिए, ये कहाँ से दिया गया है? तो ये मनुस्मृति से दिया गया है। तो संस्कृत चूंकि आप पढ़ते हैं, इसलिए मैंने सवाल को उठाया। तो अच्छा है, आप बराबर के जो पहाड़ी है उसके बारे में है, तो आपने कुछ वहाँ के बारे में बताया, ठीक है। थोड़ा सा और फ्रेश होने की जरूरत है। मखली पोशाक आजीवक संप्रदाय के जो थे, वो उनको वहाँ पर उनका आश्रम था, है। तो ये महत्वपूर्ण चीज है। परैया के बारे में, और दुरारू में चीनी मिल है, और बहुत इम्पोर्टेंट वहाँ का स्थानीय गया जिला में उसका एक महत्व रखता है। परैया में ये जो खजूर होता है, खजूर उसका गुड़ बनाने का क्षेत्र बड़े पैमाने पर, तो ये एक वहाँ पर स्थानीय, क्योंकि आप गया जिला से संबंधित है तो नो योर डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट। तो ऐसे तो ऐतिहासिक बहुत हर जगह ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर है, उधर बहुत क्या है, उधर और है, लेकिन जो ये आर्थिक क्षेत्र के जो एरिया है उसके बारे में इतना सीरियस क्यों है? सीरियस नहीं होना है। नहीं, सीरियस नहीं, थोड़ा सा मेरा चेहरा सोचते वक्त थोड़ा गंभीर सा हो जाता है, कोशिश करता हूँ कि भारी एंटीसिपेशन है कि व्हाट नेक्स्ट मोमेंट व्हाट विल बी देयर, कोशिश ठीक है। वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से एक आप काम कीजिए, जो हम लोग सभी को बोलते हैं कि मिरर के सामने थोड़ा सा बैठ के कोशिश कीजिए। फिर जैसे हम लोग के कम्युनिकेशंस में जब नॉर्मल होते हैं, जब बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जैसे आप अपने दोस्त के साथ में कैसे कम्युनिकेट करेंगे विद दिस, ऐसी बात करते हैं क्या? नहीं, थोड़ा पीछे अटक ली, आराम से, थोड़ा सा आराम से। तो कई बार होता है क्या है कि
ये हमारा जो बॉडी लैंग्वेज में ये नेगेटिव में जाता है। पर्सन विद स्माइलिंग फेस थोड़ा सा अट्रैक्ट करते हैं थोड़ा सा कोशिश कीजिए इसको करने की। और जैसे हम रूटीन काम आपको आपका आता है जब जॉब 10 को है ना, जैसे देखिए सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन चूंकि संस्कृत है आपका, स्कॉलर संस्कृत की कंपैरेटिवली हो सकता है कि मे बी पॉसिबल हो या हो नहीं हो, ये तो हो सकता है, लेकिन इन जनरल जो हम मतलब कि उस तरह के जो परसेप्शंस के आसपास के जो क्वेश्चन होंगे ये तो पूछा ही जाएगा। जैसा आपने जो क्वेश्चन आपसे पूछा इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और दूसरा ये क्वेश्चन होता है कि फैसिनेशंस के पीछे वजह क्या है। जैसे आपने बताया ना कि ये कंपैरेटिवली हमको लगा ऐसा ऐसा थोड़ा सा मतलब ठीक रहेगा, ऐसे निकालेंगे। होता क्या है, इट इज ए काइंड ऑफ स्ट्रेटजी, रणनीति होती है कि हम इस सब्जेक्ट को ऐसे लेंगे तो ऐसे करेंगे, रादर कि उससे अच्छा रहे कि आप उसको बताएं कि ये हमारा इंटरेस्ट है, ये हमने हमेशा पढ़ा तो हमको ऐसा लगा कि इसके इंटरेस्ट है, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा थोड़ा सा हो जाता है कि आपने किसी रणनीति के तहत इस सब्जेक्ट को नहीं लिया है। खास करके लिटरेचर में रणनीति को माना जाता है कि कहीं न कहीं रणनीति के तहत ही लोग इस पेपर का मतलब सिलेक्शंस करते हैं। तो यार उसे जवाब दिया जाए कि ये हमारा इंटरेस्ट का एरिया रहा, इस वजह से हमने इसको लिया। कुछ कॉमन चीजें नहीं आते, कभी सेक्रेटरी पूछते तो कुछ भी ऐसा पूछा जा सकता है, इवन दैट कि हमें भी नहीं पता है कि उसको क्या बोलते हैं उसमें। अब लोहा की वचन डंडी पूछ दिया, धुंध से काले पूछ दिया, तो ये हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप इसको क्या बोलते हैं। कुछ हो सकता है कि सारे लाइन कुछ रख दिया जाए और पूछा जाएगा कि चूंकि आप संस्कृत पढ़ते हैं तो ऐसी बात है कि आप इसमें क्या बोलेंगे। ये और करंट अफेयर्स को मेरे ख्याल से पहले इंटरव्यू आप दे रहे हैं, इससे पहले दिया है, इससे पहले दिया है सर, बीपीएससी के दिया है इसी सब्जेक्ट के साथ में जी। नहीं, मेरा बीपीएससी का पहला इंटरव्यू, मॉक मैंने पहले। अच्छा मॉक दिया, बीपीएससी का पहला है जी सर, पहला। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कम्युनिकेशंस को थोड़ा सा सुधारिए और थोड़ा सा करंट अफेयर्स के मामले को थोड़ा सा ब्रश अप करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी नहीं होगा तो करंट अफेयर्स से निर्भर क्वेश्चन पूछ ही जाते हैं, ये हमेशा से ट्रेडिशंस का है। तो थोड़ा सा इसको, वो भी करंट अफेयर्स बहुत पुराना नहीं है, सीधा जो चल रहा, और एक साथ में बोलना नहीं बोलिए। मेरे ख्याल से इट मींस होता है कि हम शायद ऐसा लगता है तो अगला लगेगा कि हम इससे पूछ रहे हैं। मेरे ख्याल से बिहार की राजधानी पटना ही है क्या? ठीक है, तो आप इसको सर ठीक है, बॉडी लैंग्वेज वगैरह आपका ठीक है ना। और जैसे है ना कि ये टाई पहने हैं तो टाई का एक अंदर वाला नॉट उसको अंदर करना है, वो वाला उसको खोल के, खोलना मतलब ये है इसको अंदर रखना, वो भी यहाँ नहीं इसमें घुसाना है, ठीक है ना। ये नीचे रहे, नॉट जो है प्रॉपर्ली लगा हुआ होना चाहिए, नॉट एकदम बीच में, आपका कहीं नहीं लग रहा है यहाँ पहन के चल दिए हैं, टाई पहनना है तो पहन लिए, वो नहीं है। नॉट नहीं लगा तो टाई नॉट हम सीधे बोलते हैं, नहीं लगाइए अगर नॉट नहीं हो तो। ये नहीं लग रहा है, अभी भी नहीं लगा नॉट, तो अगर नहीं लगे तो कंफर्टेबल नहीं है तो आप ये रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सूट पहनिए, ये रखिए, कोई यूज नहीं थोड़े कि वहाँ हमको बाराती में जाना है तो जवाब देने जाना 10 मिनट में फरियाद देगा, ठीक है। तो तनाव में नहीं रहना, थोड़ा चेहरे पर तनाव आता है, स्माइलिंग में रहना, 10 मिनट का अधिक समय वहाँ नहीं मिलने जा रहा है, ठीक है ना। बाकी यह घुसिए ना, फिर एक प्रणाम कर लीजिए, ऐसे गुड मॉर्निंग करने ऐसे ऐसे। अभी भी लड़का सब हम लाख की सब दूसरा बार आ रहा है, ये रखिए प्रणाम कर, तो मेरे हिसाब से तू गया। हम लोग तो हमेशा ये है ना, इसको प्रणाम करिए, चेयर को प्रणाम करिए, चेयर को जाते हुए प्रणाम करिए, तो हम लोग के हिसाब से ठीक है। आपको कुछ पूछना है पूछिए, आपको लगे कि हमें जानना चाहिए हम लोगों से कुछ है। तो बढ़िया 10 है बाबू, अब समय आप जाके जो भी है तैयारी करिए, अब बढ़िया से दीजिए और हम लोग होप करेंगे कि आप ये करें। बट ये टाई बार बार मुंह खटक रही है, ये खुला हुआ है क्या, ये आपका असली तो टाई जो है ना खटक रहा है हमको नॉट के कारण, आप देख लीजिए ये टाई रहेगा कि नहीं। हम लोग का प्रशंसा है कि तुम जो है ना आप
संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर रखा हाँ है। ठीक है, उससे कोई बात नहीं। नहीं, बढ़िया बात है कि जानने का इच्छा है, पढ़ने की इच्छा है। हमारे जैसे मेंस निकाला हुआ है और ऐसा आसान है जी, मेंस निकाले हुए हैं तो उसको ऐसे थोड़ी बोल दीजिएगा कि ये है सती ज्ञान है, ज्ञान सती नहीं है, वहां लिख के तब आए। ठीक ना, ठीक है ये ओके सर।